नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार के सभी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। साथियों, बिहार से संबंधित हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सभी के मिक्स प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, बिहार स्पेशल जीके से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम और आप मिलकर शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है। बिहार के किस जिला में दोस्तों डोलोमाइट पाया जाता है? इसका सही जवाब बताइए। तो ऑप्शन ए के साथ इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतास हो जाएगा। दोस्तों, अगर डोलोमाइट का बात किया जाए तो डोलोमाइट किसका अयस्क होता है? दोस्तों, एग्जाम में अयस्क पूछा जाता है। यह किसका अयस्क होता है? यह होता है आपको मैग्नीशियम का अयस्क होता है डोलोमाइट। अगर दोस्तों गया का बात किया जाए तो गया बिहार का साथियों सबसे गर्म और ठंडा जिला माना जाता है गया। तो इस बात को भी साथियों आप याद रखिएगा। गया में विष्णुपद मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो गया में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? दोस्तों, बिहार के कौन जिला में चूना पत्थर पाया जाता है? मुंगेर, रोहतास, कैमूर, कथा उपरोक्त सभी। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उपरोक्त सभी साथियों ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा। अगर दोस्तों मुंगेर का बात किया जाए तो मुंगेर में दोस्तों बंदूक का कारखाना कहाँ है? तो मुंगेर में है। और सिगरेट उद्योग साथियों आपको कहाँ है? तो मुंगेर में है। दोस्तों, अगर रोहतास के सासाराम में बात किया जाए तो शेरशाह का मकबरा है रोहतास के सासाराम में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों, अगला प्रश्न कहता है बिहार के रोहतास जिला में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? बिहार के दोस्तों रोहतास जिला में कहता है इनमें से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो कौन खनिज दोस्तों नहीं पाया जाता है? तो बॉक्साइट नहीं पाया जाता है। बॉक्साइट दोस्तों अगर इसका बात किया जाए तो यह बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिहार के मुंगेर जिला में पाया जाता है बॉक्साइट। और दोस्तों मुंगेर में याद रखिएगा खड़गपुर की पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ है? तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ है आपको कहाँ है? तो मुंगेर में। साथियों, गिद्धेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ है? तो यह भी है आपको मुंगेर में है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। दोस्तों, बिहार में मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है? तो साथियों जमुई और गया दिया गया है। तो विकल्प के अनुसार दोनों हो जाएगा। तो उपरोक्त तो दोनों जगह दोस्तों बिहार में मैग्नेटाइट पाया जाता है। मैग्नेटाइट दोस्तों यह याद रखिएगा लोहा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? तो लोहा का दोस्तों यह प्रमुख अयस्क। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है स्लेट एवं कहता है फिलाइट बिहार के किस जिले में पाया जाता है? कौन जिला में दोस्तों यह पाया जाता है? मुंगेर, गया, जमुई और नालंदा दिया गया है। इसका सही जवाब मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों ए याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बिहार के किस जिले में गेलना पाया जाता है? बिहार के किस जिले में दोस्तों यह पाया जाता है? अगर गेलना का बात किया जाए दोस्तों तो यह याद रखिएगा सीसा का अयस्क होता है। किसका अयस्क होता है? सीसा का अयस्क होता है। इसका अनुसूत्र का बात किया जाए तो PVS दोस्तों इसका अनुसूत्र होता है गेलेना का। यह बिहार के बांका में पाया जाता है। आपको ऑप्शन सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर बताइए साथियों। क्वेश्चन कहता है बिहार में सोना के सुरक्षित भंडार है जमुई में, कहता पश्चिम चंपारण, उपरोक्त दोनों जिलों में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों विकल्प के अनुसार ऑप्शन सी हो जाएगा आपको इस प्रश्न का सही जवाब। सोना का सर्वाधिक अगर भंडारण पूछा जाए दोस्तों तो आपको हो जाएगा जमुई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो जमुई जिला हो जाएगा। मुंगेर और पश्चिम चंपारण भी माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत का एकमात्र पाइराइट उत्पादक राज्य है। झारखंड, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश दिया गया है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको बिहार हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी याद रखिएगा। पूरे देश का दोस्तों 95% पाइराइट बिहार से प्राप्त होता है। बिहार के एकमात्र जिला है जिसका नाम है रोहतास। क्या नाम है साथियों? रोहतास याद रखिए जिला का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी। दोस्तों पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1917 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में। कब हुई थी इसका स्थापना? साथियों इसमें विकल्प कहाँ दिया गया है? इसका स्थापना हुआ था 1929 में। तो 1929 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो आप एक विकल्प में साथियों लिख लीजिए, जैसे विकल्प सी में लिख लीजिए 1929, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन दिया गया है। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ था। असहयोग आंदोलन का बात किया जाए तो साथियों असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 में हुआ था आपको असहयोग आंदोलन। अगर दोस्तों बात किया जाए स्वदेशी आंदोलन का, तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में दोस्तों शुरू हुआ था, बंगाल विभाजन के कारण हुआ था स्वदेशी आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का बात किया जाए तो साथियों यह हुआ था 6 अप्रैल 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कहता बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, क्वेश्चन संख्या 12 आपके सामने है। कहता चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में दोस्तों चंपारण आंदोलन था? साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा नकदी फसल हो जाएगा। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का उत्तर चला जाएगा। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने शुरू किया था दोस्तों। कब शुरू किया था? तो 1917 में शुरू किया था महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है बोध गया में किसको ज्ञान प्राप्ति हुई थी? साथियों किसको बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? बताइए। इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा आपको गौतम बुद्ध हो जाएगा। ऑप्शन दोस्तों डी इसका उत्तर हो जाएगा। साथियों महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था आपको वैशाली में। कहाँ दोस्तों? वैशाली में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में इसका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम अगर पूछा जाए तो वर्धमान बोलिएगा। इन्हें दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति रिजुका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुआ था। अगर दोस्तों बात किया जाए पार्श्वनाथ का, तो यह दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के याद रखिएगा 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। और गौतम बुद्ध का दोस्तों अगर आपसे बचपन का नाम पूछा जाए तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था साथियों, क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। गौतम बुद्ध ने दोस्तों बौद्ध धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न कहता 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों किसने किया था इसका स्थापना? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने दोस्तों इसका स्थापना किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको ऑप्शन सी के साथ लॉक हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ? दोस्तों यह अधिवेशन हुआ था हजारीबाग में। ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर ए के साथ। साथियों बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ था? यह हुआ था 1921 में हुआ था बिहारी छात्र सम्मेलन अगर आपसे पूछा जाए तो। दोस्तों हजारीबाग जेल में याद रखिएगा इसी जेल में कैद कर रखा था किसको? तो जयप्रकाश नारायण जी को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। साथियों नव पाषाणिक संस्कृति हो जाएगा। ऑप्शन आपको सी में दिया गया है इस प्रश्न का सही उत्तर।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न, कहता 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से इनमें से कौन संबंधित नहीं है, तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब डी के साथ। राजेंद्र प्रसाद का बात किया जाए दोस्तों तो इसे देश रत्न के नाम से जाना जाता है। किसको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। कहता 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे। कौन स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर से संबंधित थे। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 1857 की क्रांति, यह क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से दोस्तों शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी, 10 मई। कब दोस्तों याद रखिएगा आप, 10 मई 1857 में यह क्रांति शुरू हुई थी। आपको कहाँ से, मेरठ से। दोस्तों बिहार में यह क्रांति कब शुरू हुई थी, 12 जून 1857 में शुरू हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। इस प्रश्न का सही जवाब बताइए, किस विकल्प के साथ चला जाएगा। प्रश्न कहता है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इनमें से कौन कंपनी हो जाएगा दोस्तों, 1632 ईस्वी का बात हो रहा है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया गया है बी में इस प्रश्न का सही जवाब। बिहार में दोस्तों सबसे पहले याद रखिए पुर्तगाली आया था, 17वीं शताब्दी में आया था पुर्तगाली। उसके बाद डच दोस्तों 1632 में आया था। उसके बाद ब्रिटिश साथियों 1651 में आया था। फ्रांसीसी साथियों 1734 में। उसके बाद डेनिश आया था 1774 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है अशोक के कथा प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे। यह दोस्तों किसका प्रतीक था, तब प्रशासन का प्रतीक था। ऑप्शन हो जाएगा सी इस प्रश्न का सही जवाब। दोस्तों अगर अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक का बात किया जाए तो इस पुस्तक को किसने लिखा है, तो चाणक्य ने दोस्तों इस पुस्तक को लिखा है। और चाणक्य को दोस्तों कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता प्रथम बौद्ध संगीति कहता है के अध्यक्ष कौन थे। साथियों प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा महाकश्यप। ऑप्शन दोस्तों बी में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों किसके समय हुआ था, तो अजात शत्रु के समय हुआ था। किसके समय, तो अजात शत्रु के समय साथियों यह हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय। तो राजकुमार शुक्ल हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। ऑप्शन ए में दिया गया है इस प्रश्न का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न ये रहा, कहता कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए। कब प्रविष्ट हुए थे कुंवर सिंह जगदीशपुर में। ऑप्शन कहता 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपको 22 अप्रैल 1858 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए इस प्रश्न का उत्तर। कुंवर सिंह दोस्तों इसका देहांत कब हुआ था वीर कुंवर सिंह का, तो आप याद रखिएगा 26 अप्रैल 1858 को इसका देहांत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 24 कहता है बिहार की स्थापना कब हुई। दोस्तों बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ, 1911, 1912, 1913, 1914 दिया गया है। साथियों इसका स्थापना हुआ था 1912 में। बिहार का स्थापना हुआ था 22 मार्च 1912 को दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। किसका, बिहार का। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है साथियों, बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो बिहार दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च के दिन। और दोस्तों जल दिवस कब मनाया जाता है, तो जल दिवस अगर आपसे पूछा जाए और बिहार दिवस पूछा जाए तो जल दिवस भी मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है।
कहता है शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। सासाराम में दोस्तों शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का मकबरा को दोस्तों किसने डिजाइन किया, मीर मोहम्मद के द्वारा डिजाइन किया गया। इसके मकबरा को मीर मोहम्मद के द्वारा दोस्तों डिजाइन किया गया और इसका मकबरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, शेरशाह का मकबरा। साथियों, शेरशाह के बचपन का नाम पूछा जाता है तो आप बोलिएगा फरीद खां शेरशाह का बचपन का नाम हो जाएगा।